स्वागत है आप सबका साप्ताहिक राशिफल के इस कार्यक्रम में। विश्व स्तर पर फैली हुई महामारी के कारण परिस्थितियां इस समय सबके लिए किसी न किसी रूप में प्रतिकूल चल रही हैं। आइए ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इस मुश्किल समय में हम सभी का मनोबल बढ़ा रहे। तो अब बात करते हैं इस सप्ताह के ग्रह गोचर में क्या कह रहे हैं आपके लिए। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह के प्रारंभिक दिनों में परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। आपकी पिछली बाधाएं दूर हो रही हैं। कार्यों में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आप में उत्साह और जोश बना रहेगा। कार्य व्यवसाय और नौकरी पेशा वाले लोगों को बाहरी व्यक्तियों से मदद मिलेगी। सप्ताह के मध्य में आपकी व्यस्तता कुछ बढ़ सकती है, अतः समय पर कार्यों को निपटा लें। सप्ताह के अंत में उद्योग, व्यापार, व्यवसाय इत्यादि में सफलता मिलेगी तथा अच्छे समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। हाँ, बीच बीच में अगर कोई कठिनाई आती है तो वह भी नियंत्रण में आ जाएगी, लेकिन थोड़ा ध्यान दें, कुछ शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। लोगों का सहयोग नहीं मिलने से मन अशांत रहेगा। अधिक धन खर्च हो सकता है, इस पर ध्यान दें। आपको यह ध्यान देना चाहिए कि आप किसी से उलझे नहीं। अधिक धन के लालच में शेयर बाजार और सट्टा इत्यादि में सोच समझकर निवेश करें। धैर्य धारण करें और शांति से काम लें। हनुमान जी की आराधना से आपको लाभ होगा। वृष राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी परेशानियों को लेकर हो रही है। स्वतंत्र रूप से आपको निर्णय लेने में असुविधा महसूस होगी, लेकिन सप्ताह के मध्य आते ही आपकी पिछली परेशानियां दूर हो रही हैं। आपने मन में जो भी कार्य सोचा है वह होते नजर आएंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। आपके कार्य व्यवसाय में बढ़ोतरी की संभावना है। यदि आप नौकरी में हैं तो आपसे अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा। वहीं सप्ताह के अंत में आपके आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। कार्य व्यवसाय में लाभ होगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। संतान सुख मिलेगा और समय पर अच्छा भोजन। राशि का स्वामी शुक्र ग्रह दूसरे भाव में गोचर कर रहा है, अतः उपहार आदि का लाभ हो सकता है। मनोरंजन के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। छात्रों को अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। थोड़ा भ्रमित होने से आपको बचना भी होगा। देवी दुर्गा की आराधना लाभदायी सिद्ध होगी। मिथुन राशि के जातकों को सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आप किसी काम में ऐसे जा रहे हैं जिनमें भ्रमण इत्यादि होती है तो सावधानी बरतें। समय पर भोजन अवश्य लें। सप्ताह के मध्य में आप मानसिक रूप से अच्छा नहीं महसूस करेंगे। अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। पेट से संबंधित बीमारियों से बचें। कुल मिलाकर भाग्य थोड़ा सा मध्यम रहेगा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी ही हमेशा नहीं रहने वाली हैं। सप्ताह का अंत आते ही आपकी पिछली परेशानियां दूर होंगी। सारे कार्य आपके समय पर होते नजर आएंगे। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। यदि आप कार्य व्यवसाय से जुड़े हैं तो उनमें लाभ होगा। धन सम्मान की प्राप्ति होगी। चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण निर्मित होगा और परिवार का सुख भी मिलेगा। लेकिन आप ध्यान रखें, आपको लोगों से सामंजस्य बनाकर रखना होगा। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। राशि का स्वामी बुध ग्रह वक्री होकर थोड़ी भ्रम की स्थिति उत्पन्न कराएगा। इससे मानसिक चिड़चिड़ापन बना रहेगा। गणपति की आराधना से लाभ होगा। कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह का प्रारंभिक समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको सम्मान मिलेगा। आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि हो रही है। आपके द्वारा किए गए कार्यों से भविष्य में लाभ पहुंचेगा। धन आगमन के संकेत मिल रहे हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी, लेकिन सप्ताह के मध्य में आपकी भागदौड़ बढ़ रही है। यात्रा में कुछ कष्ट हो सकता है, अतः सावधानी बरतें। आपको चाहिए तनाव से बचें, क्योंकि समय पर कार्य नहीं होने से मानसिक चिंता बढ़ेगी।
धन का खर्च सोच समझकर करें और आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। सप्ताह के अंत में पिछली परिस्थितियों में थोड़ा सुधार होने लगेगा। नौकरी पेशा और कारोबारी वर्ग के लिए समय कुछ अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करें, यह उनके लिए आवश्यक होगा। परिवार में मांगलिक और धार्मिक कार्य होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। शिव जी की आराधना आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगी। सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह का प्रारंभिक समय खुशियों को लेकर आ रहा है। पिछले दिनों से जो कार्य आपके रुके हुए हैं वह पूरे होते नजर आएंगे। धन आगमन के संकेत मिल रहे हैं। बड़ों का सानिध्य प्राप्त होगा और प्रतिद्वंदी आपके आगे झुकेंगे। सप्ताह के मध्य में आपको सम्मान प्राप्त होगा। प्रेम प्रसंगों में प्रगाढ़ता आएगी और विवाह योग्य जातकों को जीवन साथी की तलाश पूरी होगी। लेकिन सप्ताह के अंत में आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय आपकी थोड़ी व्यस्तता बढ़ सकती है। यात्रा के समय अनुकूल सफलता नहीं मिलेगी। राशि का स्वामी सूर्य ग्रह गोचर से 10वें भाव में है। इस कारण आपकी मित्रता प्रतिष्ठित लोगों के बीच बढ़ेगी। नौकरी पेशा के लोगों को पदोन्नति की संभावनाएं हैं। छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होगा। भगवान विष्णु की आराधना से लाभ होगा। कन्या राशि के लिए सप्ताह का प्रारंभ कुछ अनावश्यक चिंताओं को लेकर हो रहा है, जो कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार बने हुए हैं। आर्थिक लाभ तो होगा, लेकिन कुछ कठिनाइयों के साथ। कार्य व्यवसाय और नौकरी में थोड़ी भागदौड़ बढ़ेगी। लेकिन आपके लिए प्रसन्नता की बात तो यह है कि सप्ताह का मध्य आपके लिए अनुकूल समय लेकर आ रहा है। रुके हुए धन का लाभ होगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यश प्रतिष्ठा और दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। परंतु ध्यान रखें, व्यय पर आपको नियंत्रण रखना होगा। सप्ताह के अंत में कार्य व्यवसाय में लाभ होगा। छोटी मोटी यात्राएं लाभदायी सिद्ध होंगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। वाहन और प्रतिष्ठा का लाभ होगा, लेकिन कभी कभी धन प्राप्ति में विघ्न उपस्थित होगा। अतः आपको चाहिए गणपति की आराधना करें। महिलाओं को अपने परिवार और छात्रों को अपने लक्ष्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभिक समय थोड़ा प्रतिकूल रहेगा। आपको चाहिए कि पारिवारिक जनों से तालमेल बनाकर रखें। विवाद की स्थिति नहीं उत्पन्न होने दें। आपका मन चंचल रहेगा। आप किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। समय पर नींद नहीं आ सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा का भय बना रहेगा। लगभग यही स्थिति सप्ताह के मध्य में भी रहेगी। यात्रा जहां तक संभव हो नहीं करें, क्योंकि वाहन इत्यादि से कष्ट की संभावना है। मन आपका अशांत रहेगा। धन का व्यय होगा। आप किसी को उचित सलाह देने में स्वयं को असमर्थ पाएंगे। लेकिन सप्ताह के अंतिम दिनों में आपकी परेशानियां दूर हो रही हैं। बीच बीच में आपको धन लाभ होगा। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यश और प्रतिष्ठा मिलेगी। आपका संपर्क अच्छे लोगों के बीच होगा। आप प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त करेंगे। राशि का स्वामी शुक्र ग्रह आपके अनुकूल है। अतः आप अपनी बुद्धि और चतुराई के कारण आय में वृद्धि करेंगे। कोई स्थायी लाभ भी हो सकता है। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना चाहिए। छात्रों के लिए समय अच्छा है। मन के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। किसी भी प्रकार की बाधा आने पर देवी दुर्गा की आराधना करें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ बहुत ही अनुकूल है। पारिवारिक जीवन में संपन्नता और सुख बना रहेगा। आर्थिक दृष्टि से लाभ का समय है। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। बहुत दिनों से जो रुके हुए कार्य हैं, उनके प्रति आपको अनुकूल समाचार मिलेगा। ध्यान रखें, राशि का स्वामी मंगल ग्रह 9वें भाव में गोचर कर रहा है। अतः थोड़ा सा भाग्य में हानि की भी संभावना है। भाई बंधुओं से मनमुटाव हो सकता है। सम्मान की चिंता आपको बढ़ेगी।
आपको चाहिए कि अप्रिय शब्दों का प्रयोग नहीं करें। यात्रा में नुकसान हो सकता है, सावधानी बरतें। शेयर बाजार में किया हुआ निवेश आपके लिए बहुत अधिक फायदा नहीं देगा। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच थोड़ी बहुत आमदनी होती रहेगी और दैवी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अतः धैर्य धारण करें। सप्ताह का अंतिम दिन आपके लिए पुनः अनुकूल हो रहा है। महिलाओं और छात्रों के लिए समय अच्छा है। हनुमान जी की आराधना लाभदायी होगी। धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ मिले जुले परिणाम को लेकर आ रहा है। खान पान में आपको अरुचि हो सकती है। कार्यों में रुकावट के कारण थोड़ा मानसिक असंतोष रहेगा। परिवार में मेलजोल बना कर रखें। आंखों से संबंधित कोई तकलीफ हो सकती है, लेकिन सप्ताह का मध्य आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपके काम समय पर होंगे तथा पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण होने से मन प्रसन्न रहेगा। सप्ताह के अंत में आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मन चंचल रहेगा। भोजन इत्यादि समय पर करते रहें। छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाएं। पारिवारिक सुख में थोड़ी कमी आ सकती है। आपको चाहिए कि समय पर नींद अवश्य लें, अन्यथा तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। आपको धैर्य बनाकर रखना होगा। राशि का स्वामी बृहस्पति तीसरे भाव में गोचर कर रहा है, जो कि रोजगार के लिए कुछ विषम परिस्थितियां उत्पन्न करा सकता है। विद्यार्थियों को चाहिए कि थोड़ा परिश्रम करें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। प्रेम प्रसंग से जुड़े लोगों को अपनी भावनाओं पर विशेष ध्यान देना होगा। भगवान विष्णु की आराधना लाभदायी होगी। मकर राशि वालों के लिए सप्ताह का प्रारंभ तमाम अनुकूल परिणाम को लेकर के आ रहा है। आप अधिक सुख और आनंद की प्राप्ति में रहेंगे। अच्छा भोजन और वस्त्र मिलेगा। सप्ताह के मध्य में थोड़ा चाहिए कि आप वाद विवाद की स्थिति नहीं बनने दें। गरिष्ठ भोजन इत्यादि से दूर रहें। अधिक परिश्रम करेंगे तो थोड़ी बहुत सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन फिर भी आने वाला समय आपके अनुकूल हो रहा है, क्योंकि सप्ताह के अंतिम दिनों में परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही अच्छी निर्मित हो रही हैं। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी और विवादित कार्यों में परिणाम आपके अनुकूल होगा। राशि का स्वामी शनि गोचर में वक्री होकर कार्यों में कुछ विलंब की स्थिति उत्पन्न करा रहा है। अतः धैर्य धारण करें। विद्यार्थी वर्ग को अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। व्यावहारिक जीवन में सावधानी बरतें। भगवान शिव की आराधना करने से लाभ होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह के प्रारंभिक दिनों में भागदौड़ की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। अधिक धन खर्च होगा। मानसिक रूप से आप तनाव का अनुभव करेंगे। वाहन इत्यादि का प्रयोग आपको सावधानी से करना चाहिए। यदि आपने शेयर मार्केट में निवेश किया है तो बहुत अधिक लाभ की उम्मीद नहीं करें। धैर्य बनाए रखें। सप्ताह के मध्य में परिस्थितियां आपके अनुकूल होने जा रही हैं। रुके हुए कार्य होने लगेंगे। पारिवारिक आनंद मिलेगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि हो रही है। दूर से अच्छे समाचार मिलेंगे और बाहरी संपर्कों से लाभ होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय उत्तम है। आप यदि कार्य व्यवसाय और नौकरी पेशा में हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सप्ताह के अंतिम दिनों में ध्यान रखना होगा, गरिष्ठ भोजन से बचें। प्रेम प्रसंगों में प्रगाढ़ता आएगी। महिलाओं को चाहिए कि अपने पारिवारिक जीवन का दायित्व ठीक से संभालें। शिव जी की आराधना लाभदायी होगी। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ बहुत ही अनुकूल परिणाम देने वाला है, क्योंकि पिछले दिनों से ही समय अच्छा चल रहा है। निरंतर उसमें प्रगति होती जा रही है। आय के साधनों में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा और कार्य व्यवसाय वाले जातकों को विशेष लाभ होगा। यदि आप जमीन या मकान खरीदना चाहते हैं तो आपकी योजना पूरी हो सकती है। बाहरी संपर्कों से लाभ होगा। परिवार में अच्छा वातावरण रहेगा, लेकिन सप्ताह के मध्य में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। यात्रा इत्यादि कष्टकारी हो सकती है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। कभी कभी आपके कामों में रुकावट आने से मन खिन्न रहेगा। सप्ताह का अंत आते ही परिस्थितियां पुनः आपके अनुकूल हो रही हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा।
राशि का स्वामी बृहस्पति गोचर में प्रतिकूल होने के कारण विश्वास पात्र व्यक्तियों से धोखा हो सकता है। यात्रा में कष्ट अधिक होगा, धन व्यय हो सकता है। ध्यान रखें, रुके हुए कार्य पूरा करने में अधिकतम समय का उपयोग करें। भगवान विष्णु की आराधना करने से लाभ होगा। तो ये रहा इस सप्ताह का राशिफल। अगले सप्ताह पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।